क्या सर्विसेज अपने खिताब को बचा पाएगा या इस पहले सेमीफाइनल से उभर करके जो टीम फाइनल में पहुंचेगी खिताब उसके सर सजेगा। मुकाबले की शुरुआत पहली रेड पर सुकेश हेगड़े। और सुकेश हेगड़े क्योंकि उनका अच्छा फॉर्म चल रहा है, अच्छा रिदम है उनके पास, संजय इस बात में कोई शक नहीं कि प्रशांत कुमार राय बड़ी आजादी से रेड कर पाते हैं, प्रेशर हट जाता है प्रशांत से। पहली रेड सिर्फ डिफेंस को भांपने की एक कोशिश, प्रयास। नितिन मद ने कल एक 4 पॉइंट रेड ने मुकाबले की तस्वीर को बदल करके रख दिया था। आज भी बहुत कुछ उम्मीदें होंगी नितिन मद ने से। सुपर 10 कल लगा चुके हैं, क्या आज भी उनके खाते में सुपर 10 आएगा? जी एक पल ऐसा लगा था कि उत्तर प्रदेश वापसी कर रहे हैं, लीड भी उनको मिल चुकी थी, लेकिन नितिन मदने की वजह से कहानी में ट्विस्ट आया था। कल सुपर 10 लगाया था उन्होंने, आज किस तरह का गियर हिट करते हैं पहले 5 मिनट में संजय, ये देखना दिलचस्प होगा। शब्बीर बापू शरफुद्दीन प्रो कबड्डी में यू मुंबा के लिए लगातार खेलते रहे हैं। ये सी फॉर्मेशन देखिए डिफेंस का, महाराष्ट्र का अगर पूरी टीम को देखा जाए तो शब्बीर बापू हैं, प्रशांत राय हैं, जीवा हैं, दर्शन हैं, जवाहर विवेक हैं, सुकेश हेगड़े हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके अलावा नितेश एक ऐसा नाम जो कि धीरे धीरे कबड्डी में खासतौर से नेशनल्स के जरिए अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है। काशलिंग अड़के नहीं है, नीलेश शिंदे नहीं है, जाहिर बात है कि महाराष्ट्र कबड्डी फेडरेशन ने टीम फॉर द फ्यूचर आने वाले कल की एक सेना तैयार की है, और अगर इस बार खिताब जीत पाते हैं तो एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी महाराष्ट्र कबड्डी के लिए। बिल्कुल धीमी शुरुआत, कोई आक्रामकता नहीं, और अब उस आक्रामकता की शुरुआत होगी क्योंकि ये डू और डाई रेड है। लगातार तीसरी रेड में अगर किसी टीम को पॉइंट नहीं मिलता है तो रेडर को आउट होना पड़ेगा। सुकेश हेगड़े ने बोनस लेने की कोशिश की है, 6 या 7 डिफेंडर मौजूद हैं तो बोनस लिया जा सकता है। बोनस का अटेम्प्ट करने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन शायद कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं आया। डिफेंस आगे नहीं जाएगा, रिस्क नहीं लेगा, कॉन्फिडेंट थे, जानते थे सुकेश। बोनस बिल्कुल मिला, खाता खुला, पहले सेमीफाइनल का पहला पॉइंट कर्नाटका के नाम। बहुत आसानी के साथ बोनस लिया। एक और डू और डाई, इस डू और डाई में नीलेश सालुंग के समय रेट पर 7 का डिफेंस, बोनस लेकर लौटना चाहते थे लेकिन टूट पड़ा डिफेंस। लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, बिल्कुल इन सिंक, एक ही पल लगा जब पूरा डिफेंस टूट पड़ा। अटैक आया पहले राइट कवर से, उसके बाद पीछे से पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। नीलेश सालुंग के बाहर जाएंगे, 2-0 की लीड, चौथे मिनट का खेल, पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, और इसे आप हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं अगर आप कहीं पर बाहर जाने की सोच रहे हैं तो। पहले ये देख लीजिए, प्रशांत कुमार राय लॉबी में गए हैं। कल 19 रेड्स में उन्होंने 20 पॉइंट्स बनाए थे, एक बार भी टैकल नहीं हुए थे, और आज की शुरुआत भी जबरदस्त हो गई है। और आउट कौन हुआ है? टीम के सबसे अनुभवी डिफेंडर गिरीश मारुति एर्नाक। नितिन मद ने प्रो कबड्डी सीजन 1 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लेकिन उसके बाद इंजरी और ऑपरेशंस की वजह से बाहर रहे। धीरे धीरे अपने उस रिदम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बोनस लेकर के गए हैं यहां पर नितिन मद ने। सुकेश के लिए अच्छी खबर यह है कि प्रशांत ऑफ द मार्क हो चुके हैं, लेकिन कल 2 प्रोंग्ड अटैक हमने देखा था, सुकेश और प्रशांत दोनों दबाव डाल रहे थे। इस बार फ्रॉम जंप कामयाब नहीं हुआ, ऋषांक थे उस चेन में और बेचैन हुए ऋषांक। बिल्कुल 3-2, यानी कि उस जंग की शुरुआत देखिए सुकेश हेगड़े को किस तरह से चेन लेकर के आए थे ऋषांक देवाडिगा, ऊपर से निकलने की कोशिश। गिरीश एर्नाक खुश हैं इस एफर्ट से। नितिन बंदे बनाम 6, जीवा कुमार देखिए कल काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका और आज एडवांस्ड खेल रहे हैं। कवर जिस पोजीशन में फुटवर्क करता है उस बात से ये बात साफ होती है कितना कॉन्फिडेंट है, अगर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है पीछे रहेगा। बिल्कुल, वैसे जीवा को आप हमेशा लेफ्ट कवर के रोल में
आगे खेलते हुए देखते हैं और इसी वजह से कई बार जीवा फंसते भी हैं, लेकिन यहां समझदारी का परिचय। शुरुआती लम्हे, कोई आक्रामकता नहीं दोनों टीमों की तरफ से। यहां लॉबी में गए हैं शब्बीर बापू, कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने शिकार किया है। कल की जो क्वार्टर फाइनल जीत थी महाराष्ट्र के लिए, उसमें ना सिर्फ नितिन बदने और ईशांग ने अच्छा किया, लेकिन उनका डिफेंस, ऋतुराज कोरवी के रूप में एक ऐसा नाम, मैं ऋषांग से बात कर रहा था, वो खुद भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये क्या कर दिया ऋतुराज ने। बिल्कुल इसी तरह के सितारे ऐसे टूर्नामेंट से उभर करके सामने आते हैं। जाहिर है कि प्रो कबड्डी में नेक्स्ट सीजन के लिए ऋतुराज अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास करा चुके हैं। ऋषंक देवाडिगा को टैकल करने की कोशिश जरूर थी, हाथ रोक लिए, पैर नहीं रोक पाए, मिड लाइन को क्रॉस कर गए। दर्शन, इरादा अच्छा था, लेकिन जब ऋषांक जैसे लंबे कद के खिलाड़ी हो, आसानी से पिवट कर पाते हो, फिटनेस उनकी 100% हो, कमाल का टर्न, ये उनकी फिटनेस का बेजोड़ सबूत है ये। बिल्कुल, अगर ये सोलो एफर्ट नहीं होता, दर्शन को सपोर्ट मिला होता, पैर रोक दिए गए होते तो शायद ऐसा ना होता। और यहां पर ये पहला टैकल प्रशांत राय के खिलाफ पिछले 2 मैचेस में। अगर ये लगातार करता रहा महाराष्ट्र का डिफेंस, ये देखिए सोलो टैकल, गट्सी टैकल, गिरीश मारुति एर्नाक, अपने अपर बॉडी का जबरदस्त फोर्स दिखाया उन्होंने, जैसे आप कहते दोनों भुजाओं का बल लगा दिया। बिल्कुल, और उस दोनों भुजाओं के आगोश में ले लिया जहां से निकलने की कोई गुंजाइश बचती नहीं थी। ऋषंक देवाडिगा, सी फॉर्मेशन का डिफेंस, लगातार दोनों कॉर्नर से प्रेशर बनाते हैं फुटवर्क के साथ रेडर के। 7वें मिनट का खेल, पहले सेमीफाइनल का एक्शन। आज के दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हरियाणा और सर्विसेज, पिछली बार पिछले सीजन फाइनल्स में थे सर्विसेज डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन आज एक स्टेप पहले उनका आमना सामना शब्बीर बापू शरफुद्दीन। ये एक शायद कुछ हद तक इकलौता एक वीक लिंक आपको लग रहा है इनकी रेडिंग फोर्स में। शब्बीर बापू पिछले कुछ समय से अपने उस फॉर्म में नहीं जिसके लिए आमतौर पर वो जाने जाते हैं। सीजन 5 में जरूर थोड़ी सी चमक दिखाई दी थी, लेकिन पहले 2 सीजन में अच्छा प्रदर्शन। नीलेश सालुंके 4-4 की बराबरी, 8 मिनट का वक्त निकल चुका है इस पहले हाफ में। यह पहला सेमीफाइनल है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच। नीलेश सालुंके 5 का डिफेंस, बोनस इनके लिए ऑन नहीं है, डिफेंस उनका इंतजार करेगा, छेड़खानी नहीं करेंगे। छेड़खानी की वैसे भी सजा मिलती है और इस बात का एहसास डिफेंस को अच्छे तरीके से है। सुकेश हेगड़े के सामने महाराष्ट्र का फुल हाउस, बोनस इनके लिए ऑन है। नियम बिल्कुल साफ है, जब डिफेंस में 6 या 7 डिफेंडर हो तो बोनस ऑन होता है, यानी कि जो ब्लैक लाइन है वो एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन क्योंकि डिफेंस कॉन्फिडेंट है, आगे खेल रहा है, ब्लैक लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है। दोनों ही टीमों ने गेम की रफ्तार को कम कर दिया है, यानी कि डू और डाई पर खेल रहे हैं, थर्ड रेट पर खेल रही हैं दोनों टीमें। पिछले तकरीबन 3 मिनट से स्कोर में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ है। ऋषंक देवाडिगा इस डू और डाई में कामयाब, 1 नहीं 2 पॉइंट लेकर लौटे। पहले जीवा को टारगेट किया, उसके बाद जवाहर खुद आ गए, जीवा बाहर, जवाहर बाहर। ये देखिए किस फुर्ती के साथ न सिर्फ एक का शिकार किया, बल्कि स्केप रूट पे जब वो लौटने लगे तो सामने से जब उन्होंने देखा कि वहां विवेक आ रहे हैं, उसे रोक दिया। 7 का डिफेंस, शब्बीर बापू शरफुद्दीन, इन्हें तलाश है अपने असली फॉर्म की, इस बार नहीं हो पाएगा, शिकार को अंदर खींच लिया। महाराष्ट्र ने अब लीड का सिलसिला शुरू किया है। ये देखिए किस तरह से टैकल किया गया। इस तरह के टैकल्स रेडर्स पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी डालते हैं और अगली रेड में खतरा मोल लेने से, जोखिम मोल लेने से रेडर थोड़ा सा कतराने लगता है। ऑल आउट के काले बादल मंडरा रहे हैं। सुकेश हेगड़े और नितेश, ऋषांक को टच पॉइंट मिल चुका है। सिर्फ 2 खिलाड़ी कोर्ट पर थे, एंड लाइन तक धकेला और जब कोई गुंजाइश नहीं बची तो एक टच मिला यहां पर।
8-4 यानी कि 4 पॉइंट्स के बाद कर्नाटका अपने स्कोर में कोई इजाफा नहीं कर पाया है। और अगर पहले 10 मिनट के खेल की बात करें तो प्रशांत कुमार राय का वो धमाका अब तक तो देखने को नहीं मिला है। एकलौता पॉइंट उनके नाम, और इसी के साथ कर्नाटका इस सेमीफाइनल में पहली बार ऑल आउट। जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर महाराष्ट्र का। हालांकि ऑल आउट होने से पहले एक बोनस जरूर ले गए। स्कोर को देख लीजिए, 11-5। क्या जबरदस्त ब्लॉक किया था गिरीश एर्नाक ने, और उसके बाद डिफेंस का भी सही वक्त पर सपोर्ट आ गया नीलेश सालुंग के समय रेट पर। कई बार हमने देखा है संजय की जो युवा टीमें होती है लीड तो ले लेती है अपने जोश और अपनी एजिलिटी और अपनी इंटेंसिटी के बल पर, लेकिन उस लीड को प्रोटेक्ट करने के लिए अनुभव चाहिए, तब दिमाग का खेल हो जाता है, और वही महाराष्ट्र को अब दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र ने जो शुरुआती बढ़त ली, अगर इसे वो कंसोलिडेट कर पाया, इसे थोड़ा सा और मजबूत कर पाया, तो कर्नाटका की मुसीबत बढ़ने वाली है। ये सेमीफाइनल है, जो भी जीतेगा फाइनल में पहुंचेगा। ये पहला सेमीफाइनल है, और दूसरे सेमीफाइनल में आप हरियाणा और सर्विसेज को एक दूसरे के खिलाफ देखेंगे। डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन जाल बिछा दिया डिफेंस ने। शब्बीर बापू शरफुद्दीन, जिनके फुटवर्क में वो तेजी नजर नहीं आ रही है, इस बात का आश्चर्य मुझे है कि उन्होंने प्रशांत राय से ज्यादा रेट्स की है। शायद ये टैक्टिकल एरर जिसे जल्द से जल्द सुधारना होगा कर्नाटका को। कर्नाटका का डिफेंस नहीं चल पा रहा है। सिर्फ 1 पॉइंट अब तक कर्नाटका का, वो भी जीवा ने लिया है, तो डिफेंस को चलना होगा। रेडर्स जब तक पॉइंट्स नहीं लेंगे, यहां बोनस लेकर के वापस लौटना चाहते थे, और न सिर्फ बोनस लिया बल्कि एक शिकार भी किया। जीवा का दावा है कि मदने पहले ही मिडलाइन को क्रॉस कर चुके हैं। अब तक एक भी ग्रीन कार्ड हमने देखा नहीं है संजय, इस पर बहस कर रहे हैं। कल तो लाइन लग गई थी ग्रीन कार्ड की, येलो कार्ड की। जीवा नहीं मान रहे हैं, लेकिन रेफरी डिसीजन इज फाइनल। जीवा को यह आपत्ति है, उनका कहना है कि मिडलाइन को पहले ही क्रॉस कर चुके थे, फिर वो कोर्ट के अंदर कैसे गए। 13-5 सुकेश हेगड़े अपने फुटवर्क के साथ थोड़ा सा शफलिंग करते हुए एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर खेल रहे हैं सुकेश हेगड़े। जो इस वक्त फासला है दोनों टीमों में, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र के डिफेंस का रहा है। गिरीश एर्नाक के नाम 2 टैकल पॉइंट, विराज विष्णु लांडगे सरप्राइज, वैसे तो रेडर है लेकिन 2 टैकल पॉइंट उनके नाम। विकास काले के नाम 1 टैकल पॉइंट, लेकिन ऋतुराज कोरावी अब तक खामोश है। बिल्कुल, हर दिन किसी भी खिलाड़ी के लिए समान नहीं होता। ऋतुराज ने कल राहुल चौधरी को बिल्कुल चलने नहीं दिया। 3 सुपर टैकल के साथ 7 डिफेंस पॉइंट लिए थे, और यहां ये है आज का स्टार ऋषंक देवाडी का। और संजय, ये हैंड टच इसीलिए खास है क्योंकि कॉर्नर नहीं बल्कि इनके खिलाड़ी को इन्होंने टारगेट किया है, और वो कौन सा खिलाड़ी है? सुकेश हेगड़े, विपक्ष का सबसे एक्सपीरियंस रेडर। वो बाहर टीम के रेड फोर्स की ताकत आधी, लेकिन जब ऐसा होता है तो प्रशांत कुमार राय अपना हाथ ऊपर करते हैं, कहते हैं मैं हूं ना, लेकिन आज अब तक खामोश रहे हैं। ये तीसरी रेड है उनकी, और इनसे ज्यादा रेड की है शब्बीर बापू ने। प्रशांत आउट। कल जिस तरह से प्रदीप नरवाल को डिफेंस ने चलने नहीं दिया था, वैसे ही आज प्रशांत को बिल्कुल भी चलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, और जबरदस्त ब्लॉक किया यहां विराज विष्णु लांडगे ने। जो कमाल कल महाराष्ट्र के डिफेंस ने किया है, उस कमाल को करने का मौका अब कर्नाटका के डिफेंस के पास। सुपर टैकल ऑन। सुपर टैकल तब ऑन होता है जब डिफेंस में 3 खिलाड़ी हो। अगर ऋषांक इस मौके पर आउट होंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे कर्नाटका को। सोलो अटेम्प्ट कामयाब। सुपर टैकल पहला इस सेमीफाइनल का। बढ़िया सुपर टैकल, 1 का शिकार और 1 पॉइंट उपहार। यह है कहानी। 2 पॉइंट्स मिले यहां पर सुपर टैकल के। तारीफ करनी होगी विराज विष्णु की। पॉइंट भले ही 2 मिले, लेकिन रिवाइवल 1 ही मिलेगा। ऋषांक ज्यादा डीप चले गए। अटैक आया कर्नाटका के नंबर 9 दर्शन जे की ओर से। सोलो एफर्ट था, उसके बाद सपोर्ट आया। कैजुअल ना हो, ढील ना छोड़े। 5.5 मिनट शेष है। पहले हाफ का अंत एक बड़ी लीड के साथ अगर करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज काफी बड़ा होगा। निश्चित तौर पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा। देखिए किस तरह से
सुकेश हेगड़े के लिए चेन लेकर के आए। और ये महाराष्ट्र के डिफेंस का कारनामा आज कुल मिलाकर 6 टैकल पॉइंट है इनके नाम। और प्रशांत राय को नहीं चलने दिया। शब्बीर बापू के जो धीमा फुटवर्क है उसका बखूबी फायदा उठाया। पहले ही मिनट से जिस तरह का जोश, जिस तरह का फुटवर्क इस डिफेंस ने दिखाया है, मेरे हिसाब से ये रही है अब तक के 15 मिनट के खेल की कहानी। 15-7 का स्कोर, कर्नाटका पिछड़ रहे हैं। डिफेंस में बिल्कुल दोगुनी बढ़त है इस समय महाराष्ट्र के पास। और हमने ये देखा है कि जिस टीम का भी डिफेंस सॉलिड है, जीत उसके नजदीक पहुंचती है। प्रपंचन इस समय रेड पर हैं। कहां थे कल इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि प्रशांत राय सारा काम कर रहे थे। और लगता है कि प्रशांत राय वाला जब पत्ता अगर आज नहीं चल रहा तो एक और पैतरा खेला है प्रपंचन के रूप में। तमिल थलेवास के लीडिंग रेडर थे वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में। यहां 4 का डिफेंस है नितिन बदने के लिए। 4 के डिफेंस में रेडर के लिए मुश्किलें होती हैं पॉइंट्स लेने में, क्योंकि बड़ा फासला होता है, 2 चेन्स होती हैं और आमतौर पर रेडर सुरक्षित निकलने में ही बेहतर समझता है। 15-7, 4.5 मिनट बाकी हैं पहले हाफ में। मुझे अब भी आश्चर्य हो रहा है संजय, शब्बीर बापू शरफुद्दीन की ये 6ठी रेड है। सिर्फ इकलौता पॉइंट है, लेकिन शब्बीर बापू अभी वक्त है उनके पास फॉर्म में आने का वक्त है। ये परस्यूट किया था सालुंके ने और कामयाब होगा इस परस्यूट में। शब्बीर को बाहर कर दिया। ना रेड में फुटवर्क तेज, ना बैक ट्रैक करने में फुटवर्क तेज। शब्बीर बापू की स्लोनेस का बखूबी फायदा उठाया, सही खिलाड़ी को टारगेट किया है। वो जानते थे कि फुर्ती से बैक ट्रैक नहीं करते। शाबाश निलेश साळुंखे। लीड अब 9 पॉइंट्स की। महाराष्ट्र धीरे धीरे इस मैच को छीनते जा रहे हैं। क्या के प्रपंचन कुछ कर पाएंगे? डू और डाई रेड अब। डू और डाई रेड प्रपंचन के लिए अग्नि परीक्षा का दौर। बोनस लिया है उन्होंने, लेकिन बोनस में डू और डाई में कॉन्फिडेंट होना कई बार भारी पड़ता है। यहां पॉइंट जरूर मिला प्रपंचन को, लेकिन कर्नाटका के फैंस जानते हैं कि भले ही लीड इस वक्त 8 पॉइंट की हो, समय काफी बचा है संजय। 23.5 मिनट बचे हैं इस मैच में। बहुत वक्त है। मुझे लगता है कि 3 मिनट काफी होते हैं किसी भी मुकाबले की तकदीर बदलने के लिए। तो अभी तो पूरा एक हाफ बाकी है। यहां सुपर टैकल की सिचुएशन ऋषभ देवाडिगा के लिए। कर्नाटका अब तक पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारा है। तो क्या आज पहली शिकस्त, और वो भी ऐसे मौके पर जब फाइनल की सीढ़ी बिल्कुल नजदीक हो। और ये पहला ग्रीन कार्ड इस मैच का दिया गया है विकास काले को। के प्रपंचन पिछली रेड में बोनस लिया था। बोनस ही सही, एक पॉइंट हासिल करके अगर इस लीड को कम कर पाए पहले हाफ के अंत के पहले, तो कर्नाटका दूसरे हाफ में एक अलग चुनौती पेश कर पाएंगे। ये डिफेंस चौक करना, इस बार डू और डाई रेड का प्रेशर नहीं है। डीप जाएंगे, रिस्क लेंगे और क्या वापस आ जाएंगे? रिस्क नहीं लिया, वापस लौट आए। और प्रपंचन का चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी कप्तान इस वक्त ऑफ कोर्ट है। फर्स्ट टू बी रिवाइव जीवा होंगे, उनके बाद सुकेश और फिर प्रशांत, यानी कि प्रपंचन का कोर्ट पर बने रहना जरूरी। क्या साळुंखे प्रपंचन को टारगेट करेंगे? जी नहीं, लॉबी का खूबसूरत इस्तेमाल। क्या ऑल आउट हुए हैं कर्नाटका। मंत्रणा हो रही है रेफरीज के बीच। कर्नाटका पर संकट का पहाड़। ऑल आउट, 3 खिलाड़ी बाहर, 2 ऑल आउट के पॉइंट्स, यानी कि कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स का इजाफा महाराष्ट्र के टोटल में। क्या ये ऑल आउट कर्नाटका की संभावनाओं को खत्म कर रहा है? डाइव किया, पूरा का पूरा डिफेंस आया और निलेश साळुंखे ने पहले ही ताल ठोक दी। ताबूत में आखिरी तील तो नहीं कहूंगा संजय, लेकिन उस ताबूत का दरवाजा जरूर बना लिया है। अब बस उसे बंद करने की देर है। बिल्कुल ठीक है, आखिरी कील में अभी वक्त है। 22-9 ये है टोटल और इस समय टाइम आउट। ये देखिए किस तरह से प्रपंचन को डैश किया गया था। 22-9 ये है स्कोर लाइन। 2 टाइम आउट्स
दोनों ही टीमों को मिलेंगे और एक एक हाफ में, यानी कि कुल मिलाकर 4 टाइम आउट्स दोनों हाफ में लिए जा सकेंगे। और ये पहले हाफ का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र का इसीलिए उतना खास है क्योंकि कर्नाटका अब तक कबड्डी नेशनल्स 2017-18 में अनबीटन रहे हैं। जो 30 टीमें थी उन्हें 8 पूल में बांटा गया था। पूल स्टेज में नंबर 1 पर क्वार्टर फाइनल जीता नीलेश साळुंखे की ये सुपर रेड महाराष्ट्र की लीड को और बढ़ा गई और कर्नाटका को दूसरी बार ऑल आउट करने में कामयाब महाराष्ट्र। विराज विष्णु लांडगे बेहतर प्रदर्शन आज। यहां नितिन मिदने आए हैं समय रेट पर, बहुत ही छोटे एरिया के अंदर शफलिंग करते हैं। यहां पर बोनस लेना चाहते थे क्योंकि इस समय उन्हें बोनस मिल सकता है। 6 खिलाड़ी कोर्ट पे है, डिफेंस में है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एरर जो किया कर्नाटका ने, उसकी वजह से शायद इस वक्त ये हालात है उनके। शब्बीर बापू, शरफुद्दीन से लगातार रेड करवाए जाना। अगर प्रशांत राय आपके मैन इन फॉर्म है, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा खेले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। शायद इस मैच के बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो उस बात का एहसास उनको होगा। बहरहाल शब्बीर बापू फुल हाउस डिफेंस का उनके सामने। हैंड टच का प्रयास, लेकिन बोनस लेकर वापस। शब्बीर बापू, शरफुद्दीन आज चल नहीं पा रहे हैं। शायद उम्मीदें कहीं बहुत ज्यादा हैं शब्बीर बापू से, लेकिन अगर शब्बीर की तरह का रेडर अपनी टीम के लिए पॉइंट्स नहीं ले पाएगा। यहां अच्छा काम किया डिफेंस ने, डैश कर दिया गया ऋषंक आउट। प्रपंचन रिवाइव होंगे। एक नहीं बल्कि 2 डिफेंडर्स ने अटैक किया था। जीवा कुमार ने अपर बॉडी, उसके बाद सपोर्ट आया। 22-11 का स्कोर। सुकेश हेगड़े को अब अपना जादू चलाना होगा। सुकेश की इस मैच की 7वीं रेड, 2 बार इन्हें आउट करने में कामयाब। आखिरी रेड संभवतः पहले हाफ की। सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, और फिलहाल महाराष्ट्र का पलड़ा, महाराष्ट्र का दबदबा। बोनस की उम्मीद जरूर की थी, लेकिन बोनस यहां मिला नहीं। पहला हाफ यहां पर खत्म हुआ। बिल्कुल दोगुनी लीड है इस समय महाराष्ट्र के पास। 11 पॉइंट्स हैं कर्नाटक के और 22 पॉइंट्स हैं महाराष्ट्र के। लेकिन ये पहले हाफ की कहानी है। दूसरे हाफ में पूरे 20 मिनट का वक्त बाकी है। गिरीश एर्नाक एक और शानदार प्रदर्शन। अब तक 3 टैकल पॉइंट ले चुके हैं, 4 टैकल किए, 3 कामयाब, यानी कि 75% के आसपास इनका टैकल स्ट्राइक रेट। और यह बताता है कि अगर आपकी डिफेंस मजबूत है तो आपका पलड़ा निश्चित तौर पर भारी है। तो यह है कहानी कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच पहले हाफ की, जहां महाराष्ट्र 22-11 से आगे है। लेकिन अभी दूसरा हाफ 20 मिनट का बाकी है और अब दूसरे हाफ की शुरुआत। 11 पॉइंट की लीड है। यह 11 पॉइंट की लीड बमुश्किल 3-4 मिनट में हवा हो सकती है। जीवा को चलना होगा, डिफेंस में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दर्शन ने अब तक 3 पॉइंट्स लिए हैं अपनी टीम के लिए। नितिन मदने रेड पर बोनस लेना चाहते थे। नितिन मदने, कंफर्मेशन की उम्मीद है। रेफरी का इशारा कि आपके पैर सही समय पर सही जगह पर नहीं पड़े। अजय ठाकुर हिमाचल प्रदेश भारतीय टीम के कप्तान हैं। हिमाचल के लिए जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने किया और हरियाणा से ये हारे थे बमुश्किल बहुत ही जबरदस्त मुकाबले में, सिर्फ 2 पॉइंट से। हिमाचल प्रदेश की मेंस टीम हारी, लेकिन ओहो क्या बात है। के प्रपंचन तमिल थलेवाज वाला फॉर्म दिखाया इस मौके पर। 1 नहीं बल्कि 2 पॉइंट। लंबे कद का ये फायदा होता है। बिल्कुल, बहुत आगे जाकर के एडवांस टैकल करने की कोशिश की थी। हिमाचल प्रदेश पुरुषों के वर्ग में भले ही आगे न बढ़ पाया हो, लेकिन वहां की लड़कियों ने फाइनल जीता है, खिताब जीता है रेलवेज को हराकर। नितिन मदने इस समय रेड पर। अब इस हाफ के पहले 5-7 मिनट में हमें यह देखना है कि महाराष्ट्र किस तरह से अपनी लीड को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट नहीं बल्कि लीड को बढ़ाते जाएंगे। नितिन मदने के नाम एक और पॉइंट। दर्शन अनावश्यक तौर पर उन्हें टैकल करने गए, दुविधा के शिकार हुए, करें न करें। जब तक गिरे तब तक नितिन मदने
वापस लौट चुके थे। 13-23 फासला अब 10 पॉइंट्स का। शब्बीर बापू 8वीं रेड, बोनस ऑफ और फुटवर्क गायब। संजय, तेजी गायब, फुटवर्क तो है लेकिन तेजी नहीं है। बिल्कुल, पिछली 5 रेड्स में सिर्फ इकलौता पॉइंट, 2 बार टैकल, लेकिन इस बार कामयाब। विराज विष्णु लांडगे 100% टैकल स्ट्राइक रेट था पहले हाफ में, इस बार कुछ ज्यादा ही जोश दिखा दिया। शब्बीर बापू को तोहफा दे दिया कि चलिए आप भी एक ले लीजिए। ब्लॉक का एंगल लेने की कोशिश की थी, पूरी तरह से मिला नहीं, फिर डैश का एफर्ट किया, वो भी बेकार चला गया। नितिन मत ने आमतौर पर बोनस पे यकीन करते हैं और बहुत धीरे से बोनस निकालते हैं। इस समय बोनस उनके लिए संभव है। टिपिकल महाराष्ट्र स्टाइल फुटवर्क, ज्यादातर महाराष्ट्र के खिलाड़ी जो रेडर होते हैं वो साइड ऑन रहते हैं जब रेड करने जाते हैं, जबकि शब्बीर को हमने देखा है कि फ्रंट ऑन डिफेंस को फेस करके रेड करने जाते हैं और उसकी वजह है कि बोनस में कामयाबी मिलती है क्योंकि रीच बढ़ जाती है। संजय, फासला कम होता हुआ, समय भी कम हो रहा है, 17.5 मिनट बाकी हैं, लेकिन 9 पॉइंट का फासला अब हो गया है। सचिन शिंगाड़े, नीलेश सालुंके को बाहर जाना पड़ा है, सचिन शिंगाड़े को अंदर लेकर के आए हैं। सब्स्टिट्यूट्स के बारे में आप जानते हैं, जिस समय टाइम आउट होता है नेशनल्स में, सब्स्टिट्यूट उसी समय किया जा सकता है। अगर कोई खिलाड़ी है जो कर्नाटका को एक सनसनीखेज वापसी दिलवा सकता है तो वो ये है, नंबर 5 के प्रपंजन। 4 का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन, ऋषांक और सचिन शिंगाड़े, कामयाबी। ऋषांक देवड़ीगा बाहर जाएंगे। क्या जबरदस्त पूर्वानुमान, प्रपंजन को इस बात का बेहतर अनुमान था। ऋषांक देवाडिगा को टच करके बाहर किया। कुल मिलाकर 5वां पॉइंट प्रपंजन का सिर्फ 6 रेड में। कल प्रशांत राय चले, आज प्रपंजन की बारी है। इस बार ना डुबकी ना कोई और पैतरा काम आएगा। नितिन मदने का इरादा बिल्कुल सही था, लेकिन उस एस्केप रूट को ना सिर्फ ब्लॉक किया बल्कि पीछे से उन्हें खींच लिया। क्या ये कर्नाटका की वापसी के बड़े संकेत हैं? हाफ टाइम पर 11 पॉइंट का फासला था, अब सिर्फ 7 पॉइंट का। अगर महाराष्ट्र ऑल आउट होते हैं, उसकी संभावनाएं बढ़ चुकी है। सुपर टैकल ऑन था लेकिन शब्बीर का एस्केप। देखिए किस तरह से टैकल करने की कोशिश की, गलत प्रयास था यहां पर और उसका खमियाजा चुकाना पड़ा सचिन शिंगाड़े को। 5 मिनट का वक्त इस हाफ में निकल चुका है। ऑल आउट के बिल्कुल करीब है यहां पर महाराष्ट्र। यह देखिए कस्मों का दौर, ऑल आउट, यानी कि 2 पॉइंट्स ऑल आउट के और 1 टच का। तो इस तरह से ऑल आउट हो गया है महाराष्ट्र और कर्नाटका ने अब औपचारिक तौर पर वापसी का जबरदस्त बिगुल बजा दिया है। पलक झपकते ही मंजर बदलता है कबड्डी में, यह है इस खेल की खासियत। लगातार 24 मिनट आपको उसी रिदम से चलना होगा। अगर थोड़ी सी ढील आप छोड़ें तो बाजी पलट सकती है और वो यही हुआ है। दूसरे हाफ के जो पहले 4-4.25 मिनट का खेल रहा है, पूरी तरह से डोमिनेट किया है कर्नाटका ने। डिफेंडिंग चैंपियंस और रनर्स अप दोनों अगले सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सर्विसेज डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, हरियाणा रनर्स अप है, फाइनल में हारे थे हरियाणा। क्या सेमीफाइनल में ये जो दूसरा सेमीफाइनल होगा, अपनी उस शिकस्त का बदला ले सकेगा हरियाणा? ये देखना दिलचस्प होगा आज के इस मुकाबले में। शब्बीर बापू धीरे धीरे अपने लय में आ रहे हैं। ये इनके इस मैच की 10वीं रेड, 4 पॉइंट, लेकिन उन 4 में से 2 तो तोहफे थे संजय। कवर के खिलाड़ी की गलती को ज्यादा ही एडवांस आ गए थे उन्हें रोकने के लिए। शब्बीर बापू को चलना होगा। के प्रपंजन ने अपना काम ठीक किया है। प्रशांत राय आज खामोश हैं, उन्हें बाहर बैठा करके रखा गया। प्रपंजन को उनकी जगह शामिल किया गया है और यहां ऋषांक देवड़ीगा रनिंग किक्स लगाने में माहिर हैं और ये उनकी एक जबरदस्त अदा है। हालांकि क्या उन्हें ये पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल। तो ये कहानी है। अब 24-20 का स्कोर है। हाफ टाइम तक
22-11 का स्कोर था, यानी कि 11 पॉइंट्स का डेफिसिट था। प्रपंचन इस समय रेड पर 7 के डिफेंस में प्रपंचन लगातार में बहुत ही बढ़िया जबरदस्त पूर्वानुमान प्रपंचन का, पूरी बॉडी को थ्रो किया उन्होंने मिडलाइन की तरफ और कामयाब। बिल्कुल गिरीश अर्नाक को टेम्प्ट किया, थोड़ा सा कैजुअल टैकल ये हमने कई बार देखा है और प्रपंचन उस गलती के लिए तैयार थे। फासला अब 3 पॉइंट का। दूसरे हाफ के पहले 5 मिनट में डोमिनेट किया है कर्नाटका ने, 10 पॉइंट पिछले 5 मिनटों में, और महाराष्ट्र ने सिर्फ 2 पॉइंट स्कोर किए हैं पिछले 5 मिनटों में। यही फर्क है, यही वजह है कि कर्नाटका ने जबरदस्त वापसी की है इस सेमीफाइनल में। बिल्कुल कहानी बदल रही है, कहानी एक नया मोड़ ले रही है। और आप सबके सामने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री जनार्दन सिंह गहलोत। कबड्डी नेशनल 2017-18 का यह आखिरी दिन, सफर शुरू हुआ था 31 दिसंबर को, जहां पर 30 टीमें शामिल थी। भारत के कोने कोने से आई टीमें वो सपना लेकर आई थी, लेकिन अब 4 दावेदार हैं। पहला सेमीफाइनल, एक समय ऐसा लग रहा था कि 1 वे ट्रैफिक, ड्राइवर सीट में थे महाराष्ट्र, और पिछले 5 रेड्स में ऋषांक 2 बार आउट हुए हैं। इनका अब कोर्ट पर बने रहना जरूरी। सबसे एक्सपीरियंस रेडर है, हैंड टच कामयाब। फासला लगातार कम होता जा रहा है। ऋषंक देवाडिगा ने देखिए किस तरह से लंबा हैंड टच किया और उसके बाद वो लॉबी में गए। अगर वो लॉबी में जाते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये बताता है कि अब भी काफी कुछ करने की क्षमता है उनकी इस आखिरी 12 मिनट के अंदर। याद रहे कर्नाटका अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन रहे हैं। इस बार दमदार डैश कामयाब जरूर रहा, लेकिन बोनस मिला है 1 पॉइंट ईच। अच्छा डैश, बिल्कुल टाइमली आए और गर्दन के आसपास से उनको डैश करने की कोशिश की। बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर विराज विष्णु लांडगे, ये 4था टैकल उनका, 80% के आसपास कामयाबी। 5 का डिफेंस यानी कि बोनस ऑफ। नीलेश चाणुक्य के लिए नियम बिल्कुल साफ है, बोनस ऑन तब होता है जब डिफेंस में 6 या 7 डिफेंडर्स हों, लेकिन अब थोड़ा सा और चौकन्ना रहना पड़ेगा महाराष्ट्र को। शब्बीर बापू को चलना होगा अपनी टीम की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए, क्योंकि शब्बीर ने अब तक 4 पॉइंट्स लिए हैं। 11वीं रेड है शब्बीर की। एक डिफेंडर का पैर क्या मिडलाइन को क्रॉस किया? नहीं, शब्बीर बापू बिल्कुल सफाई के साथ पकड़े गए। पीठ दिखाई थी, कवर के खिलाड़ी आए, विकास काले, ओ मिडलाइन को छुआ था उनका पैर, बच गए। संजय बैनर्जी की पार की नजर एकदम सुपर। ये सिर्फ आपकी बातों का असर, उसके अलावा कुछ। चलिए इतना कह रहे तो मान लेता हूं। महाराष्ट्र अब 5 पॉइंट से आगे है। ऋषंक देवाडिगा इस लीड को कंसोलिडेट, ये है चेन को तोड़ने का तरीका। चेन लेकर के आए, लेकिन बहुत इफेक्टिव चेन नहीं थी और ऊपर से निकल गए ऋषंक देवाडिगा। ऋषंक 2 पॉइंट क्लेम कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रपंचन को भी उनका पैर लगा है, 1 दिया गया है। ओ जब टर्न किया क्या दूसरा पैर लगा था। बहरहाल ऋषंक का एंटिसिपेशन कमाल का। इस बार प्रपंचन मैन इन फॉर्म, सोलो टैकल इतने लंबे कद के रेडर के खिलाफ। ऋतुराज कोरबी अब तक खामोश थे, कोशिश अच्छी थी लेकिन टैक्टिकली गलत। बोनस लाइन के तकरीबन 1-1.5 फुट आगे वो टैकल डाइव लगाई थी, लेकिन अपने कद का सहारा लेकर एस्केप। ऋषंक देवाडिगा सुपर 10 के नजदीक पहुंच रहे हैं। एक अच्छा मौका उनके पास 4 के डिफेंस में, लेकिन पॉइंट निकालना आसान नहीं होगा। तारीफ करनी होगी आज प्रपंचन की, इतना बढ़िया पूर्वानुमान दिखा रहे हैं प्रपंचन। हर बार उनका एस्केप जबरदस्त होता है। प्रशांत राय को मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि के प्रपंचन ने जो स्टार्टिंग 7 में शामिल नहीं थे, उन्होंने आते ही सनसनी मचा दी है। 9 रेड में 8 पॉइंट, अपने लंबे कद का अच्छा इस्तेमाल किया।
बिल्कुल तैयार रहते हैं हमेशा एस्केप रूट के लिए। डिफेंस को जैसे कहते हैं गर्म किया, उनको टेम्प्ट किया, मजबूर किया गलती करने पर, और उनके परफॉर्मेंस की वजह से कर्नाटका का एक शानदार कमबैक। क्या इस लीड को मिटाकर कर्नाटका उलटफेर करेंगे? अब तक अनबीटन रहे कर्नाटका, इस वक्त सिर्फ 4 पॉइंट से पीछे है। 10 मिनट का समय शेष पहले सेमीफाइनल में। प्रपंजन आज के स्थान, क्या गजब की वापसी कराई है उन्होंने कर्नाटका की। और सबसे बढ़िया बात, उनका पूर्वानुमान, बॉडी को जिस तरह से वो थ्रो करते हैं मिडलाइन की तरफ, उसकी तारीफ करनी होगी। उन्हें पता है कि उनके पास कद का एडवांटेज है और उसका लाभ लिया जा सकता है। ऋषंक देवाडिगा को चूंकि टीम के कप्तान हैं, ग्रीन कार्ड दिया गया है। पूरी टीम को अनुशासन में रहने की एक हल्की सी चेतावनी। अब हम इस सेमीफाइनल के आखिरी 10 मिनट में, क्या महाराष्ट्र अब इस मैच को स्लो डाउन करने का रिस्क लेंगे? मुश्किल लग रहा है क्योंकि प्रपंजन चल पड़े हैं। किसी हालत में नहीं, क्योंकि इस समय अगर वो इस गेम को स्लो डाउन करेंगे तो 9 मिनट का वक्त बाकी है। मनीष, आपने देखा है कि सेकंड हाफ में किस गजब की वापसी की है कर्नाटका ने। दूसरे हाफ में अब तक महाराष्ट्र ने सिर्फ 6 पॉइंट हासिल किए हैं, जबकि 14 पॉइंट। ओ, क्या लॉबी में चले गए नीलेश सालुंखे। नीलेश सालुंखे लॉबी में गए। दरअसल वो एक डॉज देना चाहते थे, ट्रैप में लेना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि डिफेंस पूरी तरह से घेर चुका है, वो लॉबी में आए इस कोशिश में कि कोई डिफेंडर उन्हें टच करने की कोशिश करे और वो डिफेंडर भी बाहर जाए। कहानी में ट्विस्ट आने को है। के प्रपंजन अपने सुपर 10 से 1 पॉइंट दूर, मैन इन फॉर्म। कमबैक की कहानी के राइटर साबित हुए हैं के प्रपंजन। स्टार्टिंग 7 में नहीं थे, और जब मैच इतने नाजुक मोड़ पर है तो ऋषांक का कोर्ट पर बने रहना बेहद जरूरी। अपने सुपर 10 से सिर्फ 2 रेड पॉइंट दूर। परेशानी महाराष्ट्र की ये है संजय कि इनके अलावा और कोई चल नहीं रहा रेडिंग में। बिल्कुल 9 पॉइंट्स हैं प्रपंचन के, लेकिन इस बार कमाल कर दिया है ऋषंक देवाडिगा ने। सिर्फ इकलौता पॉइंट। भीड़ जरूर थी उस टैकल में, राइट कॉर्नर की ओर से वो टैकल आया, लेकिन मिड लाइन पार करने के बाद अगर आप डिफेंडर को छुए तो वो जायज नहीं। शबीर बापू शरफुद्दीन, डू और डाई। बिना पॉइंट के लौटने की कोशिश की तो बाहर जाना पड़ेगा। एंड लाइन तक धकेला डिफेंडर को, टच करने की कोशिश, अब तक कामयाब नहीं। शब्बीर बनाम 5, क्योंकि बोनस ऑफ है तो इनको डीप जाना पड़ेगा। अवॉइड कर रहा है डिफेंस उनको, शायद शब्बीर भूल गए थे कि ये डू और डाई रेड है। कोर्ट अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी। 4 पॉइंट का फासला। शब्बीर बापू को इस बात का एहसास ही नहीं था कि ये डू और डाई रेड है। लगातार दिमाग में कैलकुलेटर चलते रहना चाहिए जितनी देर आप कोर्ट के अंदर हैं। नितिन मत ने इस समय रेड पर 2 चेन्स, 4 का डिफेंस। पॉइंट लेना आसान नहीं। 4 पॉइंट्स की लीड महाराष्ट्र के पास, लेकिन 7 मिनट का वक्त इस मुकाबले में अब भी बाकी। के प्रपंजन का सुपर 10 नहीं होगा। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का यह डिफेंस अब अपना असली रंग दिखा रहा है। प्रपंजन इस बार ज्यादा अंदर चले गए थे और डिफेंस इस बार कहीं ज्यादा चौकन्ना था। बिल्कुल सामने आए और बहुत जबरदस्त तरीके से विराज विष्णु लांडगे ने यह ब्लॉक किया। सुपर टैकल, सिर्फ 3 डिफेंडर। प्रेशर जरूर है लेकिन मौका भी है। अगर कर्नाटका इस बार रेडर को आउट करते हैं तो फासला रह जाएगा 2 पॉइंट का। विराज विष्णु लांडगे अपना हाई 5 लगा चुके हैं। डिफेंस में हाई 5 की बेहद अहमियत है और उन्होंने ये दिखाया है कि आज उन्हें फर्स्ट 7 में शामिल करके कोई गलती नहीं की महाराष्ट्र की टीम ने। महाराष्ट्र के नाम अब तक इस मैच में 10 टैकल पॉइंट है, जिसमें हाई 5 विराज लांडगे का। ये चौकन्ना डिफेंस।
इस 4 पॉइंट की लीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। काफी आगे खेल रहा है सुकेश हेगड़े, इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस रेडर। कौन सा पत्ता खेले, क्या करे कर्नाटका की इस लीड को मिटा दे जल्दी से। ड्रीम कार्ड जीवा कुमार के लिए। जीवा कुमार शुरुआत में जब बाहर जा रहे थे, आपको याद होगा, तब भी उन्हें थोड़ी सी चेतावनी दी गई थी। ये डू और डाई रेड है ऋषंक देवाडिगा के लिए। सुपर टैकल भी ऑन है। ओह, ऋषंक देवाडिगा एक बार फिर कामयाब। जीवा कहीं ना कहीं आज अपना टेम्पर खोते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका खमियाजा उन्हें चुकाना भी पड़ रहा है। और इसी के साथ 5 पॉइंट की लीड, समय बीता जा रहा है। हम आ चुके हैं इस पहले सेमीफाइनल के फाइनल 5, आखिरी 5 मिनट। बोनस जरूर मिला प्रशांत राय को। इस वक्त डिफेंस में 2 रेडर्स मौजूद हैं, ऋषांक बनाम 2। अगर कर्नाटका को ऑल आउट दे पाते हैं महाराष्ट्र, तो शायद ये मान सकते हैं कि मैच उन्होंने क्लोज आउट कर दिया है। फाइनल का टिकट लगा है दांव पर। ऋषांक आउट, सुपर टैकल। फासला अब सिर्फ 2 पॉइंट्स का। जबरदस्त सुपर टैकल। ये सुपर टैकल इस मुकाबले की जो पिक्चर है उसे बदल सकता है। 2 डिफेंडर और ऋषंक देवाडिगा के दोनों थाइस पर गए, पूरी तरह से उन्हें डिलूट कर दिया। ओह, यहां कमाल किया है सुकेश हेगड़े ने। भावनाओं का सैलाब, अपने इमोशंस को काबू में रखना दोनों टीमों के प्लेयर्स के लिए मुश्किल, क्योंकि यह मुकाबला वहां पहुंचा है। बोनस लिया, निकलना चाहते थे, निकले, मिड लाइन को क्रॉस किया। 1 नहीं 2 पॉइंट। और अब कर्नाटका लीड में। पिछले 5 मिनट में कर्नाटका ने 7 पॉइंट स्कोर किए हैं। अब मैच ने अलग गियर हिट किया है। 3.25 मिनट शेष। क्या जवाब है महाराष्ट्र के पास? महाराष्ट्र का डिफेंस अब पहले की तरह दिखाई नहीं देता। कर्नाटक के रेडर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रपंचन 9 पॉइंट्स बना चुके हैं। सुकेश हेगड़े जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं खेल पाए पहले हाफ में, अब 6 पॉइंट्स उनके खाते में हैं। शब्बीर बापू के पास 4 पॉइंट्स हैं। यानी कि डिफेंस अब भी अगर बेहतर खेला तो कर्नाटक की मुश्किलें बढ़ सकती। नीलेश साळुंखे, प्रेशर रेड मैच, ये सेमीफाइनल नाजुक मोड़ पर। हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में मौजूद फैंस, अचानक इस मैच ने रंग बदला है। कर्नाटका 1 पॉइंट से लीड में है। उस सुपर रेड ने मैच का पासा पलट दिया। नीलेश साळुंखे जो एक लिहाज से लोकल बॉय माने जा सकते हैं, तेलुगु टाइटंस के लिए खेल चुके हैं। कैप्टन ऋषांक देवाडिगा ऑफ कोर्ट है। प्रशांत राय कल के हीरो, डबल सुपर 10 लगाया था। क्या अब डिफेंस पर ज्यादा भरोसा है कर्नाटका को? 1 पॉइंट की लीड, और इस लीड को मानना या इसे लीड कहना किसी के लिए भी गलती हो सकती है। कर्नाटक पूरा वक्त बिताने की कोशिश, लेकिन क्या ये 1 पॉइंट की लीड इतनी अहम है कि आप वक्त निकालने का प्रयास करें? अभी कोशिश ये होनी चाहिए कर्नाटक के पास कि सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स और लें। नीलेश साळुंखे मुश्किलें खड़ी करने के लिए आ रहे हैं। नीलेश साळुंखे डू और डाई रेड में। डिफेंस इन्हें अवॉइड नहीं करेगा, उन्हें नीचे पछाड़ेगा। और कर्नाटका की लीड अब 2 पॉइंट की। 2 मिनट से कम समय शेष। डू और डाई में फंस गए नीलेश साळुंखे। डिफेंस का एकजुट होकर प्रयास, और इसी को कहते हैं संगठन में शक्ति है। और अब कर्नाटका की डू और डाई रेड, सुपर टैकल का मौका।
2 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं महाराष्ट्र, जिनके डिफेंस ने आज कमाल का काम किया है। 10 टैकल पॉइंट। के प्रपंजन मैन इन फॉर्म, अपने सुपर 10 से 1 पॉइंट दूर ही रहेंगे। सुपर टैकल मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल के क्लाइमैक्स में स्कोर फिर एक बार लेवल। 34-34। क्या गजब का सुपर टैकल। प्रपंजन जो अब तक स्टार थे, एन मौके पर थोड़ा सा गड़बड़ खेले, और क्या जबरदस्त डिफेंस। सामने गए थे गिरीश एर्नाक, पूरी ताकत से उन्होंने पंजों के बल पर रोकने का प्रयास। और इसी के साथ गिरीश मारुति एर्नाक का हाई फाइव इस मैच में। 2 महाराष्ट्र के डिफेंडर्स जिनके नाम हाई फाइव, विराज लांडगे और गिरीश एर्नाक। वो सुपर टैकल कितना क्रूशियल साबित होने वाला है। हम आ चुके हैं इस सेमीफाइनल के आखिरी मिनट में। एम्प्टी रेट्स की लाइन लगा दी है प्रशांत राय ने, यानी कि भरोसा अपने डिफेंस पर ज्यादा है। अगर ये मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ तो 5-5 रेड्स दोनों ही टीमों को मिलेंगी, और तब इस बात का फैसला होगा कि विजयश्री किसका वर्ण करने वाली है आज की शाम। कौन पहुंचेगा फाइनल में। 40 सेकंड बाकी हैं, लेकिन एक डू और डाई रेड अभी आ सकती है इसके बाद, और वहां परेशानी की कहानी शुरू होगी। संजय, अब ये दिमाग का खेल है। आप अपने नब्ज को किस तरह से संभालते हैं ये देखना होगा। 33 सेकंड शेष। अगर रेगुलेशन टाइम के अंत में स्कोर्स लेवल है तो हम जाएंगे एक्स्ट्रा टाइम में, और वहां के लिए बड़े ही दिलचस्प नियम है। दोनों टीमों को 5-5 रेड्स मिलेगी, और हमने कबड्डी नेशनल्स में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के उस मुकाबले में एक्स्ट्रा टाइम होते हुए देखा था। ये है नियम एक्स्ट्रा टाइम के। 7 प्लेयर्स दोनों टीमों के लिए मैच पर होंगे, और दोनों टीमों को 5-5 रेड्स दी जाएगी। बिल्कुल, जो भी 5 रेड पहले लेंगे उनके नाम रेफरीज को बताने होंगे, और जो टाइम यानी कि जो टीम रेड पहली बार करेगी वो वही टीम करेगी जिसने कि इस मुकाबले में पहली रेड की थी। एक्स्ट्रा टाइम में जाने की पूरी गुंजाइश है इस मुकाबले की, और 33 सेकंड बचे हैं, और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं होगा या रिवाइवल रूल अप्लाई नहीं होगा। बॉक लाइन बन जाएगी बोनस लाइन, और फाइनल स्कोर तय करेगा जब दोनों टीमें 5-5 रेड कर लेगी। सेमीफाइनल पहला मुकाबला रोमांच के 7वें आसमान पर। कमजोर दिल के लोगों के लिए सचमुच, जो कर्नाटक को सपोर्ट कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आखिरी 30-32 सेकंड बेहद मुश्किल से भरे होने वाले हैं। इसके बाद एक रेड कम से कम और होगी। शब्बीर बापू गए हैं, क्या वो रेड डू और डाई होगी सामने से? महाराष्ट्र की अगली रेड डू और डाई रेड होने वाली है, और वहां पर शायद बाजी कर्नाटका के हक में जा सकती है। शब्बीर बापू को इस बात का एहसास है। कौन जाएगा उस डू और डाई रेड के लिए? निश्चित रूप से ये इस पहले सेमीफाइनल की आखिरी रेड, डू और डाई रेड। ऋषांक अगर पॉइंट स्कोर नहीं करेंगे तो कर्नाटका पहुंच जाएंगे कबड्डी नेशनल्स 2017-18 के फिनाले में। ऋषांक के लिए बोनस ऑन नहीं है, रिस्क उनको लेना पड़ेगा। कौन पहले पलक झपकेगा? ऋषांक बनाम 5। ये तय है कि ये मुकाबला बराबरी पर खत्म शायद ना हो। ऋषांक देवाडिगा डू और डाई में कामयाब हो गए। 35-34 महाराष्ट्र ने इस मुकाबले को जीत लिया। एक ऐसा मुकाबला जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कर्नाटक को पूरे टूर्नामेंट में एक भी शिकस्त नहीं मिली, लेकिन जब वक्त आया फाइनल में पहुंचने का तो कर्नाटक से उसकी किस्मत रूठ गई। जल्दबाजी नहीं की, डू और डाई रेड का प्रेशर अलग होता है। मैच की आखिरी रेड और कमाल की परफॉर्मेंस, कर्नाटका बने हैं कबड्डी नेशनल 2017-18 के पहले फाइनलिस्ट। लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सचमुच बहुत ही शानदार मुकाबला। आखिरी इसी डू और डाई का इंतजार कर रही थी दोनों टीमें। 34-34 पर बराबरी पर थी, लेकिन ऋषांक देवाडिगा ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया, अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, और इस खुशी का अनुमान शायद वही लगा सकता हो जिसने अपनी जिंदगी में इस तरह का नायाब काम करा हो, जिसने खासतौर से ऋषांक देवाडिगा ने जिस तरह से अपनी टीम को वो आगे लेकर के गए, एक जीत दिलाई, फाइनल में जगह दिलाई। ये सिर्फ ऋषांक देवाडिगा की
एक रेड से संभव हो सका है। तो यह है कहानी कर्नाटक और महाराष्ट्र की। रेड में कर्नाटक बेहतर 5 पॉइंट्स की लीड, टैकल में महाराष्ट्र बेहतर 4 पॉइंट्स की लीड, ऑल आउट हुए 2 बार 4 पॉइंट्स ऑल आउट के और एक्स्ट्रास दोनों को 3-3 बराबर। तो यह कहानी है। और अब हम चलते हैं मनीष के पास, जो कि आज के इस मुकाबले के स्टार ऋषंक देवाडिगा के साथ